नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। भारत के दुश्मनों के साथ मोहम्मद यूनुस की उछलकूद अब चीन को तीस्ता नदी के किनारे अस्पताल बनाने का प्रोजेक्ट मिल गया है। आखिरकार इससे भारत को क्या खतरा है और कैसे इन दो देशों के इस समझौते से भारत के कान खड़े होने लगे हैं, खबर तफसील से बताएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भारत को घेरने के लिए जमकर उछलकूद करते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक भारत के दुश्मनों से संपर्क साध रहे हैं। कभी वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो कभी चीन को एयरबेस का ऑफर दे रहे हैं। 27 और 28 अप्रैल को पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा भी है। इसके साथ ही साथ वो कभी तुर्की के साथ भी हथियारों की डील कर रहे हैं। यानी कि मोहम्मद यूनुस हर उस डाल पर कूद रहे हैं जिसका डायरेक्शन भारत के खिलाफ है। ताजा रिपोर्ट्स और जानकारियों के मुताबिक चीन उत्तरी बांग्लादेश में तीस्ता नदी के तट पर एक अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण का काम भी शुरू हो चुका है। इसे एक ऐसा डेवलपमेंट माना जा रहा है जिससे दोनों देशों के संबंध में महत्वपूर्ण करीबी संबंध स्थापित हो सकते हैं। हालांकि भारत चुपचाप बांग्लादेश की हरकतों को देख रहा है। भारत की तरफ से मोहम्मद यूनुस के इस एंटी इंडिया कृत्य पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से जो खबर छापी है उसमें यह लिखा है कि हाल के ही दिनों में एक चीनी टीम ने अस्पताल के निर्माण के लिए उत्तरी बांग्लादेश के 4 कलगाछी में कुल 100 एकड़ भूमि में से 20 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि जमीनी निरीक्षण का काम अस्पताल निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान का निर्धारण करना है। रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि पिछले महीने जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग की यात्रा की थी, उस दौरान उन्होंने चीन को बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद चीनी अधिकारियों ने अस्पताल बनाने के लिए सर्वेक्षण के काम को शुरू किया है। चीन ने पहले प्रस्तावित तीस्ता नदी पर व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना के दायरे का आंकलन करने के लिए एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद वो अब अस्पताल बनाने की तरफ अगला कदम बढ़ा रहा है। यही नहीं, आपको बताते चलें कि इससे पहले साल 2016 में बांग्लादेश ने नदी की चुनौतियों के प्रबंधन के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए चीन के राज्य की स्वामित्व वाली पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इस सहमति पत्र के आधार पर साल 2020 में एक मास्टर प्लान बनाया गया, जिसे पंचवर्षीय योजना के तहत साल 2024 तक अंतिम रूप दिया जाना था। इस बीच अगले सप्ताह पाकिस्तान के विदेश मंत्री ढाका की यात्रा करने वाले हैं। यह यात्रा 27 और 28 अप्रैल को होनी है। बांग्लादेश ने जुलाई 2024 के विद्रोह में घायल हुए अपने 31 नागरिकों को इलाज के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है। अंतरिम सरकार की स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहां बेगम ने रविवार दोपहर ढाका में विदेश सेवा अकादमी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से अंतरिम सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की जानकारी देने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। बांग्लादेश जिस तरह से भारत के विरोध में अंधा होकर चीन और उसके साथ रिश्तों को बनाने में जुटा है, उससे उसके कर्ज के जाल में धंसने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत को फिलहाल चिंता इस बात की भी है कि वो भी श्रीलंका की तरफ चीन के जाल में फंस सकता है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी कंपनी का 99 सालों के लिए कब्जा हो गया है, उसी तरह बांग्लादेश में भी चीन कब्जे शुरू कर सकता है। जाहिर सी बात है, चीन की यह कोशिश रहती है कि उसके भारत की पड़ोसियों को घेरा जाए और एक ये बड़ी रणनीति बनाता है। इसके तहत पाकिस्तान पहले ही उसकी गोद में बैठा हुआ है। तीस्ता नदी को बांग्लादेश भारत के खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हथियार की तरह इस्तेमाल करने की चीन कोशिश कर रहा है।
इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है और फिर सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी की लंबाई करीबन 315 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में खेती और सिंचाई के लिए इस नदी की काफी अहमियत है और देश के उत्तरी भाग में 15% से ज्यादा खेती तीस्ता पर ही निर्भर रहती है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर चल रहे सालों के विवाद और साल 2011 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर भी बांग्लादेश और चीन के रिश्तों के इस सुबुगाहटों का असर पड़ सकता है। साल 2011 में जो समझौता हुआ था उसके तहत 42.5% भारत और 37.5% बांग्लादेश पानी का इस्तेमाल करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गहरी आपत्तियों की वजह से यह समझौता फिलहाल नहीं हो पाया। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता विवाद को लेकर समझौता आज तक नहीं हो पाया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। साल 2020 में चीन ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए $1 अरब का कर्ज देने की पेशकश की थी। इसके तहत चीन बांध का निर्माण करने के साथ ही साथ ड्रेनेज सुधार, फ्लड कंट्रोल और सिंचाई सिस्टम विकसित करने की बात कह रहा है। बहरहाल बांग्लादेश और चीन के बीच ये जो रिश्ते बढ़ रहे हैं उससे भारत के लिए चिंता का विषय यही है कि चीन ने जो काम श्रीलंका के साथ किया उसके हम्बनटोटा पर कब्जा करके कहीं वो ये काम अब दूसरे कदम पर बांग्लादेश पर कब्जा करके न करे। इसलिए इन दोनों देशों के बीच रिश्तों पर भारत गहरी नजर बनाए हुए है। फिलहाल इस खबर में और इस चर्चा में बस इतना ही।